जो मिनरल्स हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर में, क्योंकि मुझे भी इत्तफाक हुआ है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ यूएस में या यूके में इन कंट्रीज़ में इंटरेक्शन करने का और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे भी बात करने का, उनके इंटरव्यूज़ करने का, तो वो वन विंडो ऑपरेशन पे बिलीव करते हैं और सम ऑफ देम रियली प्रेज्ड SIFC फॉर। लेकिन अब मसला ये है कि जो इन्वेस्टर आएगा वो चाहता ये है कि फिर उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो जहाँ वो एग्जीक्यूशन करे, रैपिड करे, फास्ट करे, उस सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट करे और वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करे, क्योंकि इसमें टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, जिस तरह आपने कहा वक्त लगता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको भी एक टाइम फ्रेम में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना होता है ताकि वो फुल बेनिफिट उसका ले सकें। तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि प्रोविंसेस का ये सब्जेक्ट है, तो वन विंडो ऑपरेशन उनको किस तरह मिलेगा? देखें, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ से मैं भी आ रहा हूँ एंड यू हैव बीन आल्सो ओवर देयर। सो उसमें आप देखें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक जो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ हुआ है उसको हम कहते हैं नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क। यस, इट वाज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट आफ्टर 18th अमेंडमेंट and 173 and 174 article के through it was like the autonomy of the provinces, but we have seen over the period of time क्योंकि हमारे पास resources जो हैं उस तरीके से नहीं थे on the provincial levels, तो हम उस तरीके से जो resources हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रिगर अप नहीं कर सके। सो अभी एक नेशनल मिनरल पॉलिसी जो थी हमारी बनी, उसकी कंटिन्यूटी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर पेट्रोलियम डिवीजन है, वहाँ पे मिनरल विंग है। सो वी हैव अनदर कंपोनेंट ओवर देयर दैट इज़ द मिनरल सेल, और उसको जो है डॉक्टर मेरा ख्याल है रेहान अशरफ, ही इज़ लीडिंग ओवर देयर, एंड देन we have developed a national minerals harmonization framework. Okay. So again we are collecting the things to make the process fast. जहाँ पे हमारे पास लीज के इश्यूज थे, कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज थे, जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट्स किए हैं ताकि चीज़ों को हार्मोनाइज किया जा सके, फास्ट किया जा सके। So the answer to your question is that national minerals harmonization framework has been developed, which will ease the process through SIFC window. And then it will और वो वेल कोऑर्डिनेटेड है और जो डिमांड्स होती हैं इन्वेस्टर की वो उसको फौरन पूरा करता है थ्रू दैट प्रोसेस। फेयर इनफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ज़रा मैं अमेरिकन जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ज़रा प्रोस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलरली अमेरिका में मिनरल्स के लिए आपको पता है वो यूक्रेन को और कुछ दीगर मुल्कों को अप्रोच कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इसको किस तरीके से अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता है जब अमेरिकन मार्केट इज़ लुकिंग फॉर दिस? देखें, अमेरिका का तो अपना एक प्रॉस्पेक्ट है टू इंक्रीज द रिसोर्सेज एंड ही इज एवर व्हेन एवर रिसोर्सेज दे कैन अवेल द चांस टू हैव अ कोलैबोरेशन एंड डेवलप द एसेट्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। सो पाकिस्तान जो है इज आल्सो हैविंग ए कोलैबोरेशन विद चाइना, with Saudi Arabia, even with US, and then we are seeing that how we are going to establish a mechanism where we can establish the local technology. So our objective is that first we have to have the resource estimation where we have the critical minerals with the collaboration of all the international stakeholders, and then we have to focus on that from where and how we are going to do the projects either with China, either with US, either with Saudi Arabia, to have the maximum benefit to our society. So we are on to it, and yes, we are having collaboration with all the international bodies where we can have the maximum benefit to this country. अब ये ज़रा जो कॉपर है इलेक्ट्रिफिकेशन, लिथियम एनर्जी और EVs के लिए बड़ा अहम है। जो कॉपर है, कॉपर की एक्सपोर्ट के बारे में आज भी उस पर बात हुई कि वो 2028 तक स्टार्ट हो जाएगी उसकी एक्सपोर्ट। अब जो लिथियम है उसकी क्या पोजीशन है और उसके जो रिजर्व्स हैं हमारे पास उसका क्या फिगर है या क्या असेसमेंट है अब तक जो हमारा रिसर्च वर्क हुआ है इसके ऊपर या एक्सप्लोरेशन के लिए? लिथियम के ऊपर पाकिस्तान में काम हो रहा है अभी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और FWO, they are some entities, they are working over there. We have 33 projects which has been with the state owned, with the provincial governments. I would request you to explain it in Urdu because हमारे viewers के लिए भी जरा आसानी हो। So इसमें मैं उर्दू में इसको बता देता हूँ कि हमने तकरीबन 33 के करीब जो है ना प्रोजेक्ट किए हुए हैं for the last couple of years. So it's a huge amount of projects और उसके आउटकम्स अब आना शुरू हो गए हैं। जैसे बलोचिस्तान में चागी के इलाके में, हामून माशकेल के इलाके में लिथियम के ज़खायरे में मिले हैं, फिर पैगमेटाइट्सों के वहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो पैगमेटाइट्स बेरिंग
माउंटेन्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, शकर गैली में स्कर्दू में लिथियम के रिसोर्सेज मिले हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं और चतराल में वज़ीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में अगर देखें नीलम वैली में भी हैं। इसी तरीके से पंजाब सिंध में चोलिस्तान और थर के इलाके में भी हमें रिजर्व्स जो हैं इनके प्रॉस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन हुई हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमने देखना ये है कि अभी इनिशियल प्रॉस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन हो गए हैं, अब वो रिसोर्स कितने बड़े हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, इसके ऊपर हम डिटेल्ड साइंटिफिक एनालिसिस में जाएंगे और उसमें जो इसका जो मैंडेट है वो जीएसपी के पास है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।